गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के समापन की ओर हम जब बढ़ रहे हैं तो समापन की पूर्व संध्या पर आज आप सबका दिवस है और आप सब अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। विगत दिनों में आपने कैसे अनुभव यहाँ पाए, क्या क्या रोग शोक बीमारियाँ आपके साथ थी और किस प्रकार से आपने स्वास्थ्य लाभ किया, वो सब अनुभव आप बताएंगे। तो आइए माता जी, पहले आप माइक लगा दें वहाँ पर, ये इसको लगा लीजिए पहले, ये पकड़ में आप। आइए ध्यान से सुने ये अनुभव कैसे रहे। गायत्री परिवार के सभी भाई बहनों को और यहाँ पधारे सभी बहनों को भाइयों को सबको सादर प्रणाम। और मेरा नाम संतोषी गोयल है, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अरविंद गोयल जी को, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आई, जिन्होंने मुझको बहुत अच्छा जानकारी दी और उन्होंने मुझको बताया कि यहाँ ऐसी ऐसी चिकित्सा होती है। मुझको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अरविंद जी ने मुझको बताया कि यहाँ क्या क्या होता है और मैं इसीलिए हम दोनों आए हैं पति पत्नी। और यहाँ के अनुभव बहुत ही अच्छे रहे हैं। यहाँ की चिकित्सा जो 7 दिन हम लोगों को चिकित्सा मिली है, जिसमें स्टीम बाथ रहा है, सन बाथ रहा है, मसाजर प्रक्रिया रही है और आज हम लोगों ने शंख प्रशासन भी करवाया है और बहुत ही अच्छी अच्छी चिकित्सा रही है और बहुत ही अच्छा लाभ मिला है इससे हम लोगों को। और मेरा भी 3 किलो वेट कम हुआ है और आगे भी हम फॉलो करेंगे इन चीज़ों को, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ की योग साधना, ध्यान और खान पान और जो भी यहाँ सीखने को मिला, बहुत ही पॉजिटिविटी आई यहाँ की बातों से, यहाँ के रहन सहन से। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आगे भी आप सब भी ज़रूर इस संस्था से भी जुड़िए, बहुत ही अच्छी संस्था है। और एक बार हरिद्वार भी ज़रूर आइए, क्योंकि मैं भी एक बार हरिद्वार गई हूँ शांति कुंज में, मुझको बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके। और आगे भी मैं गायत्री परिवार से जुड़ के रहना चाहूँगी और मुझको यहाँ बहुत पॉजिटिविटी मिली है। और सबसे अच्छा जो मैं कहना चाहूँगी दीपांकर भैया, जो कि सवेरे बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं, योग कराते हैं और सेवा भावना जो हम लोगों को दीदी आराधना दीदी, शशि दीदी के बारे में मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर में सेवा भावना है। मैं जब भी परेशान होती थी, शशि दीदी मुझको सबसे पहले आकर पूछती थी, तो मैं शशि दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। माता जी के बहुत ही अच्छे अनुभव रहे लिखे। तो इसी प्रकार से अब आइए अगली कड़ी में हमारे साथ इस शिविर के जो सबसे कम उम्र के युवा हम कहेंगे, व्यक्ति ज्ञान से वृद्ध होता है और उम्र से युवा होता है, और उसी उदाहरण को चरितार्थ करने वाले हमारे बाबूजी, उनसे आइए उनके अनुभव सुनते हैं कि उनके अनुभव कैसे रहे। माननीय मंच, सम्मानीय सदन, आप सबको मेरा सादर नमन। और हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोग को एक सुअवसर मिला कि हम लोग इस जंगल में मंगल मनाने के लिए पहुँचे और स्वास्थ्य लाभ भी लिया। मेरा नाम कुलदीप सिंह कथूर है, मैं अंबिकापुर बनारस रोड में रहता हूँ। मेरा कथूर माइनिंग टूल्स के नाम से लघु उद्योग है। और मेरे को क्या है कि हमारा एक संस्था है विपासना, जिसमें मौन रह के साधना करते हैं आत्मिक शांति हेतु, उसका मैं मेंबर हूँ। उस ग्रुप में ये एडवर्टाइजमेंट कह लीजिए आया था और उसमें सबसे पहले मैं क्या है कि देखा कि 4 नाम दिए हुए हैं मोबाइल नंबर के। तो पहला नंबर मैं फ़ोन किया तो अरविंद जी का था। तो इनसे मैं पूछा भाई क्या सिस्टम है क्या, तो बोले ऐसा है कि 3000 पहले जमा कराना पड़ेगा, बाकी बाद में करना पड़ेगा।
तो उसके बाद मैंने अरुण गुप्ता हैं बतौली वाले, तो वो भी इनसे भी जुड़े हैं, हमारे विपासना में जुड़े हैं। तो उनसे मैं पूछा जाऊं, बोले नहीं ज़रूर जाओ और बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी साधना भी कराते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा भी करते हैं। तो मेरे शरीर में जो भी ऐसा है कि बुढ़ापा, वैसे तो मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं कहता हूँ, बुढ़ापा ही एक रोग है, लेकिन उस रोग से मैं दूर हूँ। और मेरे सिर्फ क्या है कि घुटने में वो भी क्या है एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए घुटने में दर्द कभी कभी रहता है, ठंड में अधिकतर रहता है। और बाकी क्या है कि जो मेन मेरे को प्रॉब्लम है वो पेट का है, आंत्रशोथ जिसको कहते हैं, इंग्लिश में IBS करते हैं। तो उसमें करीब 50% जो है उसमें मेरे को लाभ प्राप्त हुआ है। बाकी तो सबका मतलब जितने स्वयं सेवक आए हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, इनका सहयोग और इनका भाईचारा, और हम लोग का आपस में जो इतने दिन रहे हैं, तो हम लोग का सबका आपस में जो भाईचारा बढ़ा है वो आगे भी बढ़ेगा। इसी प्रकार एक बार हम लोग रायगढ़ से एक हम लोग का हेमकुंड करके तीर्थ है, तो वहाँ गए थे। तो हम लोग जो 30-40 लोग गए थे, जहाँ भी मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे हेमकुंटी भाई है, ये हमारी हेमकुंटी बहन है। उसी प्रकार से आप हो सकता है हम लोग आगे कभी मिलें तो हम लोग बोलेंगे ये हमारे क्या है विपासना, मतलब अपना कौन सा ग्राम भटको है, गायत्री परिवार के हम लोग भाई बहन हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बाबू जी का। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बुढ़ापा आ कैसे गई है ना, जवानी क्यों नहीं आई, उतरे लय हम बोल रहे हैं। तो बाबू जी उसी लाइन को चरितार्थ कर रहे हैं, है ना। बूढ़े दिखते हैं लेकिन अपने आप को कभी बूढ़ा सुनना पसंद नहीं करते, सीनियर सिटीजन कहते हैं अपने आप को, है ना। इसी तरीके से हमें भी ज्ञान से वृद्ध बनना है, उम्र से युवा। आइए अब अगली कड़ी में एक भैया और है, आइए सुनते हैं इन भैया के अनुभव। आप सभी का सादर प्रणाम। मैं अंशुल गोयल, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ से। मुझे इसकी ये जो प्राकृतिक चिकित्सा हो रही है इसके बारे में मुझे नॉलेज, एक मैसेज आया था जिसमें हरि प्रसाद जी के थ्रू जानकारी मिली, अरविंद गोयल जी के वजह से मुझे पता चला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और अपनी बीमारियों का इलाज कराने में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने दीपांकर भैया जी का सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस उम्र में जितना इनको नॉलेज है, जितनी इनको दीक्षा प्राप्त करी है इन्होंने, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। और सबसे एक बात मैं हर जगह इनकी नोटिस किया, वो ये थी कि इनसे जो भी हम प्रश्न किए, ये उसके आंसर देने में घबराए नहीं। हर चीज़ का इनके पास एकदम परफेक्ट जवाब है जो सही हमको मिला। और दूसरी बात, जैसे मैं गैस की बीमारी से ग्रसित था, उसके लिए आया जिसमें आज मेरे को 80% आराम है 1 हफ्ते के अंदर। और बाकी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल भैया का, और अच्छा उन्होंने अनुभव बताया। और आजकल की जो युवा है ना, मोबाइल में, टीवी में, इसी कार्य में जो दुबके हुए हैं, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे कि एसीओ में और हॉस्पिटलों में केवल स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य जो है प्रकृति की गोद में है, माँ धरती की गोद में बैठ करके हम जींस और टी-शर्ट पहन करके भी हम वो स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं, जो कि वहाँ बेड पर भी नहीं मिल पाएगा। आइए अगली कड़ी में बाबू जी आइए। तो अपने अपने अनुभव क्या क्या बताने हैं सब याद करें, जब पहले दिन आए थे उस समय क्या थे और आज हमारा कितना कायाकल्प हो गया। गायत्री आश्रम अमलखेड़ा से पधारे। गायत्री आश्रम अमलखेड़ा से पधारे दीपांकर जी, उनके साथी एवं साधक साथियों, सभी को प्रणाम। मैं उमेश चंद सिंह अंबिकापुर से आया हूँ। मेरे को SJ द्विवेदी जी अंबिकापुर में, जो कि गायत्री परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा जानकारी मिली थी। हम पति पत्नी यहाँ पर आए। मेरे को BP, शुगर, साइटिका और अन्य प्रकार की बीमारियाँ थी।
हाँ, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छे से कराया गया, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारी बीपी और शुगर ख़त्म हो गया है और आगे इसी तरीके से खान पान मेंटेन रहा तो आगे बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, एक अच्छी अनुभूति रही इनकी शिविर में आकर के। आइए अगले कड़ी में अपने अपने जो भी भाव उद्गार हैं सब प्रकट करते रहें, ताकि आपसे सभी प्रेरणा लेकर के परम पूज्य गुरुदेव की जो स्वप्न है स्वास्थ्य आंदोलन वो जन जन की बन सके। आइए इनके उद्गार उद्भाव अनुभव सुनते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की, गायत्री परिवार की, यहाँ पर जितने जन आए हैं सबको मेरा प्रणाम। मैं राजकुमार सोनी सेदम का रहने वाला हूँ और बतौली में भी मैं रह रहा हूँ। अभी मेरा ज्वेलरी शॉप है और मैं 25 साल से यहाँ मेरा दुकान है। और मैं अभी बीच में देखा हरि प्रसाद जी के व्हाट्सएप में मेरा आया हुआ था, मेरे व्हाट्सएप में, कि यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लग रहा है। तो उसी में मैं जो है तुरंत जो है इनको फ़ोन किया कि मेरा भी पंजीयन करवाइए। और मैं बोल दिया था उनको, और हमारे अरविंद भाई भी मिले, उनको भी बोला कि मेरा पंजीयन करना है भैया, देख लीजिएगा। तो बोले ठीक है आप आइए। और यहाँ हम लोग इसके बाद आए, मेरी पति पत्नी हम लोग दोनों जने का था यहाँ आने का, लेकिन बच्चे लोग हैं इसके चलते जो है मैं अकेला आया। बच्चे लोग हैं घर में, नहीं हो पाता है दोनों आने के चलते। तो सेकंड में जो होने वाला है फरवरी में, उसमें हमारी मैडम को लाऊंगा। और यहाँ का जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा। हमारे दीपांकर महाराज जी हैं, इतना अच्छा इनका वक्तव्य रहा, इतना सुबह शाम इनका इतना अच्छा आध्यात्मिक दिए प्रेरणा, ये हमेशा हम लोग को याद रहेगा। और यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इतना दिन से, 1 हफ्ता से रहे, पता नहीं चल रहा है कि हम लोग को कोई दिक्कत हुआ किसी मामले पे। किसी भी मामले में यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। सुबह दो टाइम खाना था हम लोग का, वो भी यहाँ के ट्रीटमेंट के अनुसार, हम लोग के स्वास्थ्य के अनुसार खाना दिया जा रहा था। और जितना हम लोग यहाँ दिए हैं मान लीजिए, उतने में तो हम लोग जिससे मान लीजिए हम लोग अभी बीच में बॉम्बे गए, तो वहाँ 1 दिन हम लोग रुके थे, तो 7,500 रुपये 1 दिन का हम लोग दिए थे वहाँ, और खाने का अलग। तो उस हिसाब से तो हम लोग को देखा जाए तो कुछ भी नहीं है यहाँ। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा यहाँ पर इतना व्यवस्था दिया गया यहाँ, अब इतना सेवा दिया गया कि हम लोग अंदर से बहुत आत्मविभोर हो गए। और मेरे को शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कुछ भारी भारी लग रहा था, पेट में भी गैस उसका प्रॉब्लम था, और कुछ और कमर वगैरह में दर्द था, वो सब अभी ठीक लग रहा है। बीपी वगैरह था, मैं 3-4-5 दिन से बीपी गोली नहीं खा रहा हूँ, मेरे को किसी मामले में कोई कमी नहीं हो रहा है। और बाकी मैं आप लोग से बस इतना आग्रह करूंगा, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी अपने तरफ से कुछ देना चाहे इस समिति को, यहाँ गायत्री परिवार में यहाँ कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो अपने मन से कुछ दे भी सकता है। मैं भी अपने तरफ से 1,000 रुपया देने का अलग से घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। आने वाले समय में वास्तव रूप में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी। उसमें जो भी आप अंशदान समयदान कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। और जिन्होंने कहा कि 4 दिन से ये बीपी शुगर की जो दवा नहीं ले रहे हैं, जो लोग कहते हैं एलोपैथ में कि आपको आजीवन खाना होगा, उनके गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। तो छूट सकती, बिल्कुल छूट सकती है। जो रोग जन्म से नहीं है